नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। अप्सरा सिद्ध साधक जैसे कि तमाम क्षमताएं उस अप्सरा सिद्ध साधकों के अंदर होती हैं, उसी प्रकार ये चीजें हमारे किसी दर्शक ने ये प्रश्न किया था कि अगर साधक हकला रहा है और वो अप्सरा साधना करता है तो क्या उसका जो हकलाना है वो ठीक हो सकता है या नहीं। हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी जो भी स्थूल शरीर से संबंधित समस्याएं होती हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर की मुख्य समस्या होती है। अगर किसी के ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग किया जाता है तो वह उसके स्थूल शरीर पर प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके सूक्ष्म शरीर पर तांत्रिक प्रयोग किया जाता है। और जब सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है, आपका ऑरा वलय यह डिस्टर्ब होता है, छिन्न भिन्न होता है, नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश करती है, तो आपका स्थूल शरीर स्वतः डिस्टर्ब हो जाता है, स्वतः उसमें समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो साधक बीमार पड़ने लगते हैं या इस प्रकार की चीजें। कुछ लोगों को पैदाइशी ये समस्या होती है हकलाने की, और कुछ लोगों को किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के बाद में जब वो बीमारी ठीक होती है तो इस प्रकार की समस्या उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो अगर ऐसे साधक अप्सरा साधना कर रहे हैं या करेंगे, अप्सरा सिद्धि प्राप्त होने पर उनकी यह समस्या ठीक हो जाएगी, यह 100% सत्य है। दूसरी बात, अगर कोई अप्सरा सिद्ध साधक चाहे तो ऐसे साधकों का बड़े आराम से ये समस्या दूर कर सकते हैं। इसके लिए जो समस्या से ग्रसित व्यक्ति है उस व्यक्ति को अप्सरा सिद्ध साधक के समक्ष होना परम आवश्यक है, क्योंकि अप्सरा सिद्धि प्राप्त कर लेना, अप्सरा को प्रत्यक्ष कर लेना या पूर्ण उसकी कृपा प्राप्त कर लेना, इन सब चीजों में डिफरेंट होता है। अप्सरा सिद्धि तो कोई भी कर लेता है, अप्सरा की कृपा प्राप्ति तो सभी को हो जाता है, लेकिन उस लायक वह बन सके कि किसी भी व्यक्ति का जो कि कहीं और पे है उसके समक्ष नहीं है, ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए उसे बहुत ही कठोर साधना करना होगा, तभी जाकर के वह उस लायक हो पाएगा, वो उस योग्यता को प्राप्त कर पाएगा कि वह दूर हो। जो भी व्यक्ति दूर है, अगर उसको इस प्रकार की समस्या है तो वह उस समस्या को दूर कर सके, क्योंकि इसके लिए उसके दिव्य दृष्टि का पैनी, उसका दिव्य दृष्टि उसका पैनी होना बहुत जरूरी है। दिव्य दृष्टि की जो तीक्ष्णता है वह परम आवश्यक है, क्योंकि अगर दिव्य दृष्टि आपका तीक्ष्ण नहीं है, तीव्र नहीं है, पैनी नहीं है, तो उस स्थिति में आप ये ना तो देख पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे कि आखिर वह समस्या का जड़ क्या है, उस समस्या का मूल कारण क्या है। इस चीज को आप नहीं समझ पाएंगे। और जब तक आप समस्या के मूल को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उस समस्या से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। और किसी साधक, किसी दर्शक का हमारे यह प्रश्न था, क्या अप्सरा सिद्ध साधक को त्रिकालदर्शी होता है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अप्सरा सिद्ध साधक तो त्रिकालदर्शी होता है तब जबकि उसकी दृष्टि संपूर्ण, मतलब कि 100% कार्य करने लगे। और यह चीज सिर्फ अप्सरा साधना से जो है वह त्रिकालदर्शी हो जाएगा ऐसा नहीं है।
जो भी साधक किसी भी मंत्र की साधना एक निश्चित समय सीमा तक करते हैं, किसी भी निश्चित शक्ति का प्रत्यक्षीकरण या सिद्धता एक निश्चित समय तक करते हैं, ऐसे लोगों का दिव्य दृष्टि जो है वो एक्टिवेट होने लगता है। और जिस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि पैनी होने लगती है वही व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। त्रिकालदर्शी का मतलब ही यही होता है कि आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो 100% कार्य करने लगी। और 100% दिव्य दृष्टि कार्य करने के लिए आपकी कुंडलिनी शक्ति का आपके आज्ञा चक्र तक की यात्रा करना परम आवश्यक है। और इसमें कितना समय लगेगा यह कहा नहीं जाता, यह कई बिंदुओं पर निर्भर करता है। जैसे आपका गुरु कितना सामर्थ्यशाली, कितना योग बल है, आपके गुरु के पास कितना सफल मार्गदर्शक को आपने चुना है, आपने गुरु को चुना है। और दूसरा कि आपने क्या पूर्व जन्मों में साधना की है। अगर आपने पूर्व जन्मों में साधना की है तो बड़ी तीव्र गति से आपकी सारे चक्र एक्टिवेट होना, कुंडलिनी जागृत होना, कुंडलिनी ऊर्ध होना, प्राणवायु ऊर्ध होना और तमोगुण का बड़ी ही जल्दी से, बड़ी तीव्रता से नष्ट होना और आपका कंठ चक्र भी खुल जाना और बड़ी तीव्रता से आपकी कुंडलिनी का आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच जाना। इस प्रकार की चीजें बड़ी ही तीव्रता से होती हैं यदि आप पूर्व जन्मों के साधक हैं तो। और अगर आप कठोर साधना वर्तमान में भी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो साधना है वो बड़ी जल्दी होती है। वहीं पे अगर कोई सामान्य साधक है और सामान्य गुरु हैं जो सिर्फ नाम मात्र का ही शक्तिपात कर सकते हैं, तो ऐसे साधकों को तो कंठ चक्र खोलने में भी 12 वर्षों का समय लगता है। यह हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा निर्धारित समय है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अप्सरा की साधना किस हद तक आपको करना होगा कि आप त्रिकालदर्शी बन जाओ। हाँ, त्रिकालदर्शी निश्चित रूप से बना जा सकता है और इसके लिए आपकी दिव्य दृष्टि का पैनी होना बहुत आवश्यक है। जब तक आपकी दिव्य दृष्टि पैनी नहीं होगी तब तक आप चीज़ों को ना समझ पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना जान पाएंगे। तो जिसकी दिव्य दृष्टि पैनी हो गई, समझिए वो महारथी हो गया क्योंकि वह सभी चीज़ों को जानने वाला और समझने वाला हो जाता है। जो चीज़ें होने वाली रहती हैं वो पहले ही जान जाता है। और ऐसा नहीं है कि किसी साधक का लाइफ टाइम तक दिव्य दृष्टि कार्य करता है, क्योंकि हमारी प्रकृति माँ अपने गर्भ में छुपी हुई जानकारियों को हमेशा किसी साधक के साथ में शेयर नहीं करती हैं। एक निश्चित समय के बाद साधक को अपने ज्ञान के द्वारा ही कार्य लेना पड़ता है, दिव्य दृष्टि उसके कार्य करना बंद कर देती है। ऐसा हमारी प्रकृति माता के प्रतिबंधों के कारण होता है। इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में विस्तृत जानकारी दी है, यहाँ पे यह हमारा विषय नहीं है। तो प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में।